दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। संसद में 3 महत्वपूर्ण बिल पेश हुए और संसद से मोदी जी गायब रहे। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन बिल पर अमित शाह और राहुल गांधी के सांसद अखिलेश यादव में इतनी जबरदस्त बहस हुई, ऐसे भिड़े आपस में ये लोग कि ओम बिड़ला करे तो करे क्या, वो समझ नहीं पा रहे थे। वो कहीं ना कहीं घबराए हुए नजर आ रहे थे। अब दोस्तों, ये सब कुछ के बीच नरेंद्र मोदी का उपस्थित न रहना संसद में आज विशेष सत्र के दिन, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पैदा करता है। संसद के विशेष सत्र का आज का दिन बेहद हंगामेदार रहा। शुरू होते ही जैसे ही सरकार ने महिला आरक्षण और परिसीमन डिलिमिटेशन से जुड़े 3 संविधान संशोधन बिल पेश किए, विपक्ष ने कड़ा मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और गृह मंत्री अमित शाह के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। उधर जैसे ही अमित शाह बिल पेश करने के बाद उस पर बातें रख रहे थे, तो वैसे अखिलेश यादव बीच में एकदम तिलमिला उठे। तमतमाते हुए उन्होंने किस तरीके से अमित शाह पर गुस्सा जाहिर किया, वो आपको मैं दिखाऊंगी। दोस्तों, जहां विपक्ष इसे देश के संघीय ढांचे का, फेडरल या फिर आप कह सकते हैं यूनियन स्ट्रक्चर पर बड़ा हमला बता रहा है, वहीं सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम कह रही है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि ये महिला आरक्षण बिल जो है ना, ये तो पहले पास कर दिया गया है, तो उसे अभी तक क्यों नहीं लागू किया गया? 2023 में पास हुआ है, अब अभी तक लागू नहीं कर रहे। आप पहले परिसीमन करेंगे, उसके बाद आप मतलब लोकसभा में सीटें बढ़ाएंगे, 543 से उसे 800 पार करेंगे, फिर महिलाओं के लिए 33% का रिजर्वेशन आप लागू करेंगे। अब दोस्तों, आज विशेष सत्र में पीएम मोदी की कुर्सी, जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें पीएम मोदी की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हैरान करने वाली बात है कि मोदी जी इस महत्वपूर्ण अवसर पर सदन में क्यों प्रेजेंट नहीं है, जबकि मोदी जी दिल्ली में मौजूद हैं। मोदी जी विदेशी दौरे पर गए हुए नहीं हैं। आज संसद में 3 महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 2 और गृह मंत्री अमित शाह ने 1 बिल पेश किया। हालांकि दोस्तों, स्थिति आज संसद में किस तरीके की बनी, किस तरीके से केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह के इस बिल पर विरोध जताया और किस तरीके से अखिलेश यादव तमतमा उठे, जरा देखिए। अखिलेश जी बोल दे। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। आपको भी पर्याप्त मौका देंगे, सबको पर्याप्त मौका देंगे। अखिलेश जी ने बोला, उसका जवाब दे रहे हो तो हाँ, उसी पे जा रहे हैं, उसी पे बोल रहे हैं। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही है। This women legislation has to be enforced in 2024. वेणुगोपाल जी, एक मिनट सुनिए। एक मिनट वेणुगोपाल जी, मैं प्लीज आपको एक मिनट मैं दे रहा हूँ। पूरे विषय पर मैं बोलने दूंगा, पर्याप्त समय दूंगा, लेकिन ये विषय अभी बिल इंट्रोड्यूस का है। Provide the protection for fixing the seats of state on representation basis. This government want to completely hijack that constitutional protection and they want to put the bill is very clear, sir. नहीं, मेरा एक अनुरोध है, मेरे को आपने स्पीकर ने कहा है आप बोल सकते हैं, मगर स्पीकर ने जब कहा कि रूल 72 में है, आप इंट्रोडक्शन को अपोज करने के लिए रूल्स 72 में जो आप बोलना चाहते हैं तो वो टेक्निकल विषय है। अभी बिल पास तो हो रहा है, आप जितने घंटे जाओगे उतने घंटे मौका दूंगा। 33% of women reservation. Why don't you implement in 2024 election? Sir, you only, sir. एक प्रधानमंत्री जी क्या करें? बिल के पुरस्तापित थे बगैर बिल के मेरिट्स पर कैसे चर्चा हो सकती है? अभी उनको तकनीकी ऑब्जेक्शन है तो ही वो ले सकते हैं। एक बार बिल पुरस्तापित होने के बाद ही बिल के मेरिट्स पर सदन के सदस्य बोल सकते हैं। You can reply. Sir, my point is very clear. Sir, this no bill from opposition. Now you are telling delimitation and census is not possible before 2029.
Therefore, you have a better example in Assam. You have a better example in Jammu Kashmir. How you completely done the delimitation exercise? Every entire country know that. You Venugopal want ji, to centralize that Venugopal delimitation ji, now आपको national. Sir, my कितना point समय is that तक- आप this is senior against. member हैं। This is against. Sir, you. मैंने कहा- When Indira Gandhi ji was the prime minister, the protection of the states has been given by the constitution मैं आपको 25 years. आपको पूरा Sir, समय Atal बताना- Bihari Vajpayee ji also in 2001. Atal Bihari Vajpayee also extended that protection. आगे नहीं Now बढ़ेंगे you आपको। want to take away the protection given by Indira ji and Atal Bihari Vajpayee. Your intention is very clear, sir. Your intention is to hijack Indian democracy. दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब दोस्तों, सवाल सिर्फ इस बिल पर नहीं है। इस बिल के पेश करने के दिन सदन में विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। इतने ऐतिहासिक क्रांतिकारी बिलों के पेश होने के समय पीएम का सदन में ना होना जाहिर सी बात है चर्चा का विषय बन गया, जबकि वे दिल्ली में ही मौजूद थे। कोई, जैसे मैंने कहा, कोई विदेशी दौरे पर वो नहीं है। जैसे ही बिल पेश करने की प्रक्रिया शुरू हुई, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने नियम 72 के तहत बिल को पेश करने यानी इंट्रोडक्शन का ही विरोध कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिल भारत के फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे पर एक बहुत बड़ा प्रहार है, इस पर सीधा हमला है। वेणुगोपाल ने सवाल उठाया कि जब महिला आरक्षण 2023 में ही पास हो चुका था, तो उसे अब 2024 के चुनाव में ही क्यों नहीं लागू किया? सरकार परिसीमन का बहाना लेकर के इसे 2029 तक क्यों टालना चाहती है? आखिर में क्या सरकार की मकसद यही है कि उसे सिर्फ परिसीमन करके लोकसभा की संख्या बढ़ाना है और अपना फायदा करना है? वेणुगोपाल के विरोध पर गृह मंत्री अमित शाह भी गुस्सा किए, किरण रिजिजू भी बोलने लगे। अब दोस्तों, इस बीच अमित शाह जब बात कर रहे थे, तब अखिलेश यादव ने भी अपनी बातें रखी, और वो भी मैंने आपको बताया वो किस तरीके से गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे थे। उनका एक तरीके से कहना है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस धोखा किया है। अब इस पर अमित शाह ने कहा कि अभी चर्चा का समय नहीं है, यानी वो अपनी बातें रखना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी चर्चा का विषय ये नहीं है कि आप अभी इस पर चर्चा करें। विपक्ष केवल तकनीकी आधार पर ही बिल पेश करने का विरोध कर सकता है, अमित शाह ने बड़े कड़े लहजे में कहा। वैसे भी तो सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को कुछ खास मानता नहीं है। सत्ता पक्ष के मुताबिक पता नहीं विपक्ष के चेयर्स पर जो भी बैठे हैं सांसद, या चेयरमैन की कुर्सी पर, चेयरपर्सन की कुर्सी पर जो भी सभापति हैं, जो भी स्पीकर साहब हैं, उनकी कोई हैसियत तो है नहीं। उन्हें तो एवे ही भेज दिया गया, सारी हैसियत तो भाजपा वालों के पास है। तो अमित शाह इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसे भाषा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं विपक्ष के लिए कि जैसे विपक्ष कुछ होता ही नहीं है। आज भी अमित शाह ने वैसा ही किया। अमित शाह ने कहा कि भाषण बाद में दीजिएगा, अभी ये बताइए कि इस किस टेक्निक आधार पर आप बिल को पेश करने से रोकना चाहते हैं। अब दोस्तों, आगे देखना दिलचस्प होगा। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, तब तक शायद विपक्ष के और भी ताबड़तोड़ नेताओं ने इस बिल के विरोध में, परिसीमन के विरोध में अपना विरोध जो है दर्ज करा चुके होंगे। फिलहाल अखिलेश यादव और केसी वेणुगोपाल ने जिस तरीके से अमित शाह को रोका टोका और अपनी बातें रखी सामने, इस पर विरोध जताया, इस पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और साथ में संसद में जो 3 महत्वपूर्ण बिल पेश हुए, उसमें मोदी जी का आज संसद से गायब रहना, क्या अभी भी मोदी जी पर हमला हो सकता है? इसी के डर से मोदी जी को संसद में आने नहीं दिया गया। ओम बिरला ने शायद क्या इस बार भी उन्हें बताया कि आप विपक्षी महिला सांसदों से दूर रहिए, वो आप पर हमला कर सकते हैं? क्या इसी के चलते मोदी जी गायब रहे? या फिर ये 3 विवादित बयान जब संसद में पेश किए जाएंगे, तब विपक्ष जिस तरीके का विरोध करेगा, उसका सामना मोदी जी करने से परहेज कर रहे थे, और इसीलिए आज सदन में मोदी जी उपस्थित नहीं रहे। आपको क्या लगता है इस पूरे विषय पर? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही सबसे सटीक पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।